नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य लाइव और मैं आपके साथ गौरी शर्मा। बता दूं, मैं आज जो है कुछ अनोखा मुद्दा लेकर आ गई हूं। ठीक 1 फरवरी को बजट जो है वो पास किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। तो आज कुछ उसी मुद्दे पर बात करने मैं एमबीए के स्टूडेंट्स जो कि आज का यूथ है वो उन बच्चों से बात करने पहुंच चुकी हूं। उनसे बात करेंगे और थोड़ा उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या वो इस बजट से सहमत है या फिर उनको ये बजट नहीं पसंद आया। ये डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बच्चे हैं, इनसे हम जानेंगे कि कल जो बजट पास हुआ है कि उसको लेकर ये कितने सहमत है, क्या इनकी जो राय है उसको लेकर क्या कुछ राय है। कल जो बजट आया है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कल का बजट आया है बड़ा ही अद्भुत है, मतलब बड़ा ही सराहनीय हम कह सकते हैं, प्रशंसनीय है। क्योंकि इस बजट को ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म लेके चला हुआ है, इस बजट को है ये जो हमारे भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे तो 25 साल को ही लॉन्ग टर्म से लेके चला हुआ है। इसमें बहुत सारी हमारे यूथ के लिए भी क्या हुआ है, इनकेस जो बच्चे इंटरनेशनल बिजनेस में हैं उनके लिए भी है। इसमें क्या है, जो हमारी कैपिटल गुड्स आते थे उस पर भी इन्होंने टैक्स घटा के 7.75% कर दिया है। डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, आंगनवाड़ी भी डिजिटलाइजेशन कर दिया है। 130 नई लैब चलाने जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव किया है। वो कैसे? इन्होंने 3 साल में 400 ट्रेन चलाने का जिन्होंने सिस्टम लिया है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी सारी चीज़ें ही इम्प्रूव हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया इन्होंने, आपके हिसाब से बहुत अच्छा किया। आपका क्या मानना है? मेरे ख्याल से भी बिल्कुल सही किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होनी चाहिए। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, उसमें भी टैक्स लग रहा है, तो टैक्सेस लगना, आपको लॉस हो रहा है उसके बाद भी टैक्स लग रहा है, तो ये सही बात नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ और अगर उसमें कुछ लॉस हो उसके बाद भी टैक्स देना पड़े तो दिस इज़ नॉट राइट थिंग। हमारे साथ और बच्चे हैं, उनसे भी जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी पे जो है इन्होंने टैक्स लगा दिया है साथ में जो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिसको इन्होंने सही भी किया है। तो आप क्या मानते हैं उस चीज़? ऐसी चीज़ें भी ध्यान दें जिसके लिए हमारे देश के युवाओं को फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि रोज़गार के लिए इन्होंने काफ़ी स्कीमें जो है चलाई हैं और एमएसएमई के लिए इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया है हमारे व्यापार बिजनेसमैन को, तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और जैसे हमारे तेल के दाम जो है वो भी काफ़ी घटने के आसार पे ही हैं, तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश की जनता को। गवर्नमेंट ने जो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया है, तो उस पर क्या, अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया है तो वहाँ से जो लाइट हमारी एनर्जी जो डेवलप होगी उससे वो सेल करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बिजली के बिल हैं, जो क्रूड ऑयल है, इन सब के प्राइस कम हो जाएंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो इन्होंने रोड्स का जो दिया है कि हम 25,000 करोड़ कुछ करके कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो पासपोर्ट है वो भी अब चिप मतलब जो है उसमें लगाई जाएगी, तो उस पर क्या आपका कहना है? जो पासपोर्ट में इन्होंने जो ई चिप इन्होंने अंदर डाली है तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब जैसे भी लाइसेंस की बात करते हैं तो लाइसेंस में भी इन्होंने एक ई चिप डाली हुई है, तो उसमें एक इनका प्लस पॉइंट ये है कि उसमें फ्रॉड नहीं होगा। बहुत से बंदे नकली पासपोर्ट बनवा लेते हैं तो जिसमें कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती। इट इज़ जस्ट लाइक अ लाइसेंस, तो उस चिप में ही हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। वो डायरेक्टली उस चिप को स्कैन करेंगे, उसमें पूरा बंदे का डाटा आ जाएगा। तो हमारे साथ और भी बच्चे हैं जिनसे हम जानेंगे, पूरी बात करेंगे। तो आप अपना नाम बताइए। आशीष छाबड़ा नाम है। जी, आपको पता है कि बजट आ चुका है, ऐसे में जो निर्मला सीतारमण मैम हैं उन्होंने बजट पास किया था, उस पर आपका क्या सोचना है? क्या जो उन्होंने बजट पास किया है वो आप सहमत कितने हैं उससे? मैम बजट मैम बाकी सब तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रही है, बाकी सब भी ठीक है, पर मैम जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है टैक्स में, जो इनकम टैक्स है उसमें ज़्यादा रिडक्शन नहीं आई है। मेन इन्होंने क्रिप्टो करेंसी का ज़्यादा डाल दिया है कि 30% लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उस पर तो होगा ही। पर हम जब एक बंदा है वो अगर लॉस सर्वाइव कर रहा है अपना, मतलब उसने 1 लाख इन्वेस्ट करे हैं, 30,000 उसका अगर लॉस चल रहा है तो उसमें से भी 30% उसको देना पड़ेगा। वैसे ही लॉस है और लॉस होता रहेगा। अगर प्रॉफिट है मैम फिर भी उसको 30% देने में, वो 30% वाली जो स्कीम है वो थोड़ी अलग लगी। ई चिप है जो लगाई जाएगी पासपोर्ट पे, तो उसके बारे में आपका क्या? मैम जो ई चिप है मैम उससे मैम ये बेनिफिट हो जाएगा, जैसे कई फॉरेनर्स आते थे इंडिया में, जैसे टूरिस्ट वगैरह हो गए मैम, वो क्या होता है इंडियन पासपोर्ट यूज़ कर लेते थे वो लोग, पर मैम अब इंडियन पासपोर्ट ऐसे नहीं बन पाएंगे, उनके लिए भी एक चिप आ गई है। मतलब एक आइडेंटिफाई, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है उस टाइप के हिसाब से वो चिप हो जाएगी, मतलब आईडी चाहिए होगी उसके लिए। तो आप कितना % सहमत है कि मैं बताऊँ, मैं इतना % सहमत हूँ इस बजट मैम बजट से मैम हम 50% तो ठीक है मैम बजट इस बार। तो इसका बेनिफिट यही है कि मतलब कोई इसका फेक पासपोर्ट नहीं बन सकता इससे कोई भी। आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? आपको क्या लगता है कि आप कितने % सहमत हैं?
मैम टोटली एग्री तो नहीं है, बट मैम बजट बहुत अच्छा आया है। इसमें हमें 10 नई ट्रेनें दी हैं वंदे भारत, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर जैसे अभी एक वो बनाया है, स्टेट बनाई है, तो उसमें हमें एम्स दिए हैं, एम्स हॉस्पिटल दिए हैं 10, और उसमें IIM और IIT भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा गया है। और अगर बात करें डिजिटल सब कुछ हो गया है, बैंकिंग है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गई है, तो ऐसे में तो यूथ को रोज़गार कम ही मिल रहा है, तो उस पर आपका क्या विचार है? मैम बट IT सेक्टर तो अपडेट हो रहा है ना, उससे मैम IT सेक्टर में ज़्यादा अपडेशन होगी। तो आज हम पहुंचे थे DAV इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। यहाँ पर हमने जो आज का यूथ है, जो आज के बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, उनसे बात करी और जाना कि क्या उनकी राय है जो बजट पास हुआ है उसको लेकर। कई बच्चों ने थोड़ा दिखाया कि शायद वो सहमत नहीं है, लेकिन कई बच्चे सहमत भी थे। कई बच्चों का ये था कि कहीं ना कहीं जो आज की जो बजट आया है वो काफ़ी हद तक सही आया है। तो इसी के साथ आप देखते रहे चाणक्य लाइव और जुड़े रहे चाणक्य लाइव के साथ, और साथ ही हमारे पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।